हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ सो एंड बिकॉज। सर, सो एंड बिकॉज का यूज किस तरह से करते हैं, इस तरह के बहुत सारे कमेंट मेरे को आते हैं। एक वीडियो लेक्चर मैंने पहले भी बता दिया था आपको इस पर बना करके, उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया था। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं कि सो एंड बिकॉज का यूज कब करना है, किस तरह से करना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर यूट्यूब चैनल क्लासमेट नितेश पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर दो और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की एजुकेशन की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप तक सब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अरे आपको एक तो चीज पता होगी ना, सो और बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, पता है? अरे सर पता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आपके। हमको पता है कि सर सो और बिकॉज का मीनिंग क्या होता है। सर सो का मीनिंग होता है इसलिए और बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। ये दोनों क्या होते हैं? बेटा, ये दोनों होते हैं कंजक्शन। कंजक्शन किन्हें कहते हैं? कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, एक तरह से कनेक्टर का काम करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो हमारे सो और बिकॉज जो है वो क्या है सर? कंजक्शन है। और इनका मीनिंग भी हमको अच्छे से पता है कि सो का मीनिंग होता है इसलिए और बिकॉज का मीनिंग क्या होता है यहां पर? क्योंकि। ठीक है, क्योंकि ये मीनिंग होता है बिकॉज का। सर इनका यूज किस तरह से करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अरे घबराओ मत, तो सब बताने के लिए वीडियो बनाइए, सब कुछ चीजें आसानी से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस जानते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या मिलता है? कोई रीजन मिलता है। ठीक है, कोई रीजन वाली बात मिलती है, ठीक है, कारण वाली बात मिलती है। और देन उसके बाद में क्या आता है? एक रिजल्ट निकल के आता है। तब वहां पर आपको किसका यूज करना है? सो का यूज करना है। किसका यूज करना है? सो का यूज करना है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या मिलता है? एक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, एक रिजल्ट मिल जाता है। देन उसके बाद में आपको सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आपको क्या मिलता है? एक रीजन मिलता है। तो वहां पर आप किसका यूज करने वाले हैं? वहां पर आप बिकॉज का यूज करने वाले हैं। सर ये तो नॉर्मल बात है, इसमें सेंटेंस कहाँ आया? अरे अभी सेंटेंस भी आएगा। देखिए सेंटेंस से अच्छे से डाउट क्लियर होगा। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई रीजन आता है, देन उसके बाद रिजल्ट होता है, तो आपको सो का यूज करना है। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको कोई रिजल्ट मिल जाता है, देन उसके बाद में आपको क्या मिलता है? एक रीजन मिलता है, तो आप वहां पर बिकॉज का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, हमने कहा ही वर्कड हार्ड। ठीक है, हमने ये कहा ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड। ये एक रीजन वाली बात है कि उसने क्या किया? कठिन मेहनत करी। ठीक है, उसने कठिन मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया। और फिर उस परिश्रम का जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ? कि वो क्या हो गया सर? पास हो गया वो। ठीक है, तो ही पास्ड। तो अगर स्टार्टिंग में रीजन आता है, देन उसके बाद उसका रिजल्ट निकल के आता है, तो वहां पर आपको सो भरना है सर। क्या भरना है? सो भरना है। और अगर जो रिजल्ट है वो पहले आ जाता है और उसका जो रीजन है वो बाद में दिया जाता है, तो वहां पर आपको क्या भरना है? वहां पर आपको बिकॉज भरना है। चलिए ये वाला सेंटेंस ही बनाते हैं इसी तरीके से। देखिए हमने कहा ही पास्ड। ये देखिए जो रिजल्ट है वो पहले आ गया, अब वो पास हुआ। देखिए ही वर्कड हार्ड। ये लीजिए, जो रीजन है वो पीछे चला गया और जो रिजल्ट है अगर वो आगे आ गया, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? बिकॉज का यूज करना पड़ेगा। ही पास्ड बिकॉज
ही वर्कड हार्ड, वो पास हुआ क्योंकि उसने क्या की, बहुत कठिन मेहनत की। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं सर, बिकॉज का यूज़ आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये बिकॉज का यूज़ मैंने यहाँ पर कर दिया। तो बात समझ में आई। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको कोई रीज़न मिलता है, देन उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, तो वहाँ पर आपको सो का यूज़ करना है। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको एक रिजल्ट मिलता है, देन उसके बाद रीज़न की बात आती है, तो वहाँ पर आपको बिकॉज का यूज़ करना है। अब इससे जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। चलिए उनके एग्जाम्पल को देखते हैं वन बाय वन। तो चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सो एंड बिकॉज को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके लिए, इनको चलिए वन बाय वन सोल्व करते हैं। देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल है ही आस्क्ड, आई टोल्ड हिम। देखिए इसकी हिंदी करेंगे तो क्या निकलेगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम यानी कि मैंने उसे बताया। अब उसने पूछा, तो उसने पूछा, अब यहां पर बीच में क्या आएगा, देखिए उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। ठीक है, तो यहां पर ये बन सकता है, या फिर ये देखिए ही आस्क, उसने पूछा क्योंकि मैंने बताया। अब क्योंकि मैंने उसे बताया, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ये सेंटेंस ऐसा बनेगा ही आस्क, उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। ही आस्क सो आई टोल्ड हिम। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। ही आस्क, ठीक है, उसने पूछा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। देखिए कई बार आपको सेंटेंस की क्या करके देखनी पड़ेगी, हिंदी भी करके देखनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छी तरीके से ये समझ पाएंगे कि सो का यूज़ करना है या दैट का यूज़ करना है। देखिए पहले क्या आ गया यहाँ पर एक बात आ गई, देन उसके बाद में किसी ने उस चीज़ को पूछा, वो बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही रैन फास्ट, ही वॉन द रेस। देखिए पहले क्या आ गई हमारी, यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही है। पहले क्या आ गया, एक रीजन आ गया। देखिए ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। ही वॉन द रेस, और वो क्या हुआ, रेस को जीता। ठीक है, तो वो तेज दौड़ा। ठीक है, एक रीजन आ गया, वो तेज दौड़ा। सो ही वॉन द रेस, तो इससे क्या हुआ, तो वो उससे इसका रिजल्ट क्या आया, वो तेज दौड़ा तो वो जो रेस है उसको जीत गया, ये रिजल्ट आया उसका। देखिए अगला सेंटेंस है, ही वॉन द रेस, वो रेस को जीता। ही रैन फास्ट, देखिए यहां पर पहले क्या आ गया, रिजल्ट आ गया कि वो रेस को जीत चुका है भाई। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या बात आई है कि वो तेज दौड़ा, इस वजह से वो क्या हुआ, उस रेस को जीता। तो यहां पर क्या बात आई, ही वॉन द रेस बिकॉज, क्योंकि वो क्या किया उसने, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, इसलिए वो किसको जीत गया, रेस को जीत गया। ठीक है, तो यहां पर ही वॉन द रेस, पहले क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, देन उसके बाद में रीजन आया, तो बिकॉज का यूज करना है। ठीक है, और पहले वाले सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा था, पहले क्या आ रहा था सर, पहले रीजन दे रखा था ही रैन फास्ट, सो ही वॉन द रेस, इस तरह से। चलिए एक सेंटेंस और है, वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तब इसका आंसर क्या देंगे हम, रीजन क्या देंगे। देखिए यही यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब इसका हमको क्या देना है, यहाँ पर रीजन देना है, कारण देना है अपना। तो यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं क्या था, बीमार था, इस वजह से मैं नहीं आया था। ठीक है, रीजन दिया हमने, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और उसका हमने रीजन दिया, बिकॉज आई वॉज इल। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको घर से करके लाने हैं। चलिए वो एग्जाम्पल देखिए। पहला हमारा एग्जाम्पल है, ही प्लेज वेल ब्लैंक, ही विंस द लूडो। देखिए ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर बीच में क्या आएगा, और इसी एग्जाम्पल को अगर दूसरी तरीके से कहें, ही विंस द लूडो ब्लैंक
ही प्लेज वेल। अब ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं इनको आपको करना है और इनका आंसर आपको कहाँ पर रखना है, कमेंट बॉक्स में रखना है। मैं चेक करूँगा कि आपने कितना समझा और आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले इसी तरह के एजुकेशन वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।